आज हमारे पास एक IIT जेईई का एक प्रॉब्लम है। ये IIT जेईई का है। ये कह रहा है व्हील ऑफ द रेडियस 6 सेंटीमीटर इज माउंटेड बाई so as the rotate about a horizontal axis through its center, a string of the negligible mass warp the circumference carries a mass of 0.2 kg attached to the free end. Let fall the mass discarded through the 1 meter in 5 seconds. Calculate the angular acceleration or moment of inertia एंड टेंशन। ये तीन चीज पूछ रहा है वो। तो पहली चीज हमारा अल्फा पूछ रहा है वो। तो आर हमारे पास रेडियस है। तो जब हम मास को हैंग करते हैं तो जब इसको छोड़ा जाता है 1 मीटर पर, तो 1 मीटर पर उसका समय उसका एक्सेलरेशन ए हो जाता है। एफ छोड़िए, ए से वो नीचे की ओर जाती है और उस समय उसका इनिशियल वेलोसिटी 0 है। बॉडी का मास 0 है और टाइम उसको 5 सेकेंड लगता है। टाइम और 1 मीटर उसकी हाइट है। तो उस समय उसका एक्सेलरेशन हम निकाल लेंगे। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है H इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। और H हमारे पास कितना है, 1 मीटर है। और ये 0 इंटू 5 प्लस 1/2 A इंटू और ये 5 का स्क्वायर। तो ये वैल्यू आपकी हो जाएगी 1 इज इक्वल टू 25/2 इंटू ए। तो ए की वैल्यू हो गई 2/25 और ये 100 और ये 100, 25 अट्ठे 200, तो 0.08 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमें इसका एक्सेलरेशन निकल आया। अब हमें एंगुलर एक्सेलरेशन निकालना है। तो दोनों के बीच एक रिलेशन होता है डेल थीटा इज इक्वल टू और ये आर इंटू डेल ओमेगा। अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं डेल टाइम का, तो ये डेल ओमेगा अपॉन डेल टी के साथ, तो ये आपका हो गया आपका अल्फा। दिस इज द डेल ओमेगा, यानी कि ये आपके पास हो जाती है ए इज इक्वल टू आर अल्फा। तो ये आपका एक्सेलरेशन आ गया v इज इक्वल टू आर ओमेगा। तो ये वैल्यू हमारे पास हो गई v। तो ये a इज इक्वल टू आपका वैल्यू आ गया r इंटू अल्फा। तो अल्फा की वैल्यू हो जाएगी a अपॉन r और ये की वैल्यू है 0.8 अपॉन और कितना 6 सेंटीमीटर। तो अल्फा की वैल्यू आ गई 0.8 अपॉन 6 और इंटू 10 की पावर -2। ये ऊपर चला गया तो ये आपका आ गया नीचे 100 और 100 से ये कट गया तो 8/6, 4 जा 3 जा तो 1.33 और ये मीटर नहीं पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये आपका आ गया अल्फा की वैल्यू हो गई 0.33 सेकेंड -2। अब हमें अल्फा भी मिल गया, ए भी मिल गया। अब इनर्शिया चाहिए। तो हमारे पास एक फॉर्मूला रहता है v इक्वल टू AT। तो हम इसकी लीनियर वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं। v फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, तो v इक्वल टू होता है u प्लस AT। तो v इक्वल टू 0 प्लस 5 इंटू ए की वैल्यू आई है हमारे पास कितनी 0.08 100। तो v इक्वल टू 40/100 तो ये 0.4 मीटर पर सेकेंड। तो हमें इसकी वेलोसिटी मिल गई 0.4 मीटर पर सेकेंड। हमें फाइनल मिली ये 0.4 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी मिल गया, एंगुलर एक्सेलरेशन मिल गया, लीनियर एक्सेलरेशन मिल गया। अब हमें चाहिए एनर्जी। तो एंगुलर वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगी v इक्वल टू आर ओमेगा
तो ओमेगा इज इक्वल टू वी अपॉन आर, और वी की वैल्यू है 0.4 अपॉन 0.6, ये 10 इज इक्वल टू 100, एक जीरो से जीरो कट गया तो ये 2 2 जा और 2 3 जा, तो ये वैल्यू आ गई आपकी 2/3 20, तो 3 6 जा 18 और फिर 6.6 और ये रेडियन पर सेकेंड। तो यानी कि ओमेगा हमको मिल गया 20/3 और ये रेडियन पर सेकेंड ओमेगा मिल गया। अब हमें इसकी काइनेटिक एनर्जी भी निकाल सकते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास कितनी हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी आपकी हो जाएगी हाफ mv²। तो इस ब्लॉक की काइनेटिक एनर्जी हो गई 1/2 और ये 0.2 और v की वैल्यू है 0.4 और 0.4। तो देखो ये 2 से 2 कट गया, तो काइनेटिक एनर्जी आपकी आ गई 4 चौक 16 और 0.016 जूल। हमें काइनेटिक एनर्जी मिल गई। अब हमें इनर्शिया चाहिए। तो इनर्शिया के लिए हमारे पास क्या है कि इनिशियल से फाइनल जब आता है ये, तो ये ऊपर हमारे पास इस पॉइंट पर होता है, इस पॉइंट पर। तो यहाँ उसकी पोटेंशियल एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाती है। तो पोटेंशियल एनर्जी होती है mgh। तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी हमारी कितनी, और ये रोटेट करता है प्लस लीनियर के साथ दोनों, तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी mgh इज इक्वल टू हाफ mv² और 1/2I ओमेगा², 1/2I ओमेगा²। तो इस केस से हम इनर्शिया निकाल सकते हैं और इनर्शिया आपका हो जाएगा m की वैल्यू 0.2, g की वैल्यू लगा दो 9.8, हाइट 1 मीटर, 1/2 और ये आपकी वैल्यू आई है 0.016, 1/2I और ओमेगा की वैल्यू है 220/3 का होल स्क्वायर। तो इन सबको कैलकुलेट कर लेंगे तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी, ये वैल्यू आपकी आएगी 8.74 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। तो ये इनर्शिया हमें मिल गया। अब इसका हम टेंशन लेते हैं तो कितना हो जाएगा, इसका टेंशन हम निकालेंगे। तो ये नीचे की ओर डाउन में है, तो डाउन के लिए एक फॉर्मूला होता है mg माइनस के t इज इक्वल टू ma। तो ये वैल्यू आपकी हो जाएगी कितनी, तो टेंशन हो जाएगा mg माइनस के ma इज इक्वल टू t, तो t इज इक्वल टू m और g माइनस के a। तो ये 0.2 और g की वैल्यू 9.8 माइनस के और a की वैल्यू है 0.08 के साथ। तो 9.8 में से 0.08 घटा दो, तो 10 में से 2 और 7 और 9, तो t इज इक्वल टू 0.2 इंटू और ये 9.72 और ये वैल्यू आपकी आ गई 2 2 जा 4, 14, 18 और एक ये 19, 2 और एक 3। तो टेंशन हमें मिला कितना, टेंशन हमें मिला 1.94 न्यूटन, 490 न्यूटन। तो ऐसे प्रॉब्लम्स हमारे पास हैं, तो हम उनको बहुत आसानी तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं और ये आपको एमसीक्यू में ही मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि ये न्यूमेरिकल्स आपको कंप्लीट करने हैं, आप इसको एडवांस फिजिक्स के साथ भी कर सकते हैं और आप इसे जो है नीट के एमसीक्यू के साथ भी कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन वो पूछ लेता है। लेकिन एमसीक्यू में आपसे इनर्शिया पूछ लेगा, काइनेटिक एनर्जी पूछ लेगा, अल्फा पूछ लेगा, ए पूछ लेगा। आप कोई भी इसमें से टेक्निकल की तौर से आप इसे निकाल सकते हैं।